श्रीपुरा नाम के गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम चकमा था। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियों को काटकर उनको बेचकर अपना जीवन गुजारा करता था। चकमा को बीवी और बच्चे थे। एक दिन दिवाली आया। गांव में सब लोग पटाखे जलाते हुए खुश थे। मगर चकमा के पास पैसे नहीं होने के कारण और वो लोग पटाखे नहीं खरीद पाने के वजह से झोंपड़ी के आगे खड़े होकर दिवाली को देख रहे थे। उसी समय पर कहीं से दो रॉकेट उनके ऊपर आकर गिरे। एक झोंपड़ी पर गिरा और दूसरा बच्चों के मुंह पर गिरकर ढाम कहकर फूट गए। उसके वजह से दोनों बच्चों के आंखें चले गए और उनका झोंपड़ी जल गई। अस्पताल में डॉक्टर बच्चों को जांच करके, चकमा, बच्चों का आंखें तो जल गए हैं मगर पूरा तरह खराब नहीं हुए हैं। ऑपरेशन करने से वापस आने का अवसर है, मगर उसके लिए 10 लाख तक होगा। उतने पैसे है तो बताओ, मैं पूरा इंतजाम करता हूँ, कहा। तब चकमा को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आया। झोंपड़ी भी जलने के वजह से वे लोग गांव के बाहर एक मंदिर में रहने लगे। एक दिन चकमा जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसको एक लिलीपुट पानी में बहते हुए बचाइए, कोई तो मुझे बचाइए कहकर चिल्ला रहा था। तभी तुरंत ही चकमा उसको हाथ से पकड़कर पानी से बाहर निकाला। तब लिलीपुट, बरखुरधार, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अगर मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ तो बताइए, कहा। तब चकमा ने उसके बारे में पूरा समझाया। तब लिलीपुट, देखिए, हमारा तो लिलीपुट देश है। हमारा देश के पास एक जादुई नदी है, उसमें ढेर सारा सोना होता है कहकर लोग कहते हैं। उस नदी में जाल फेंक कर आपका किस्मत का परीक्षा कीजिए। आपको बहुत सारा सोना मिलना चाहिए कहकर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरे साथ आइए, मैं उस नदी को दिखाता हूँ, कहा। फिर चकमा उस लिलीपुट के साथ उस नदी के पास गया। तब चकमा लिलीपुट को धन्यवाद कहकर एक नाव में चढ़कर नदी के अंदर गया। तभी तूफान आकर बारिश आने के वजह से नाव इधर उधर हिलने लगी, लेकिन तुरंत ही तापमान एकदम ठीक हो गया। तब चकमा ने नदी में जाल फेंका। बस उसमें ढेर सारा सोना गिरा। उसको नाव में डालकर फिर से जाल फेंका। इस बार बहुत बड़ा सोने का पेटी मिला। उसको भी नाव में रखा और वैसे ही शाम तक वो जाल डालकर बहुत सारा सोना को इकट्ठा किया। तभी पानी में से एक देवता प्रकट हुई और फिर वो देवता, बेटा, ये एक मायावी नदी है। इसमें अच्छे दिल वाले जाल फेंकेंगे तो उनको सोना मिलेगा। तुम्हारा कितना अच्छा मन है ये मुझे पता है। तुम्हारे मुश्किलों के बारे में भी मुझे पता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर सोना मिला। मगर इस नदी के बारे में किसी को मत बताना, बोली। तभी चकमा ने ठीक है कहकर उसको प्रणाम किया। फिर वो देवता पानी के अंदर चली गई। उसके बाद चकमा ने उस सोने में से कुछ सोना एक सेठ जी को बेचकर पैसे लिया। फिर वो जाने के बाद सेठ जी, अरे वाह, इतना शुद्ध सोना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। असल में इसको इतना अच्छा सोना कहाँ से मिला होगा? वो क्या है, पता करना पड़ेगा, सोचा। बाद में चकमा ने उन पैसों से उनका बच्चों का ऑपरेशन करवाया। चकमा वाले ने एक बड़ा घर और कार खरीदकर खुशी से जीने लगे। एक दिन सेठ जी चोरी चुपके से चकमा के घर आकर खिड़की में से उसकी बीवी और वो उस नदी के बारे में बात करते हुए सुन लिया। तब सेठ जी को सब समझ में आया। तुरंत ही सेठ जी उस नदी के पास गया। फिर नाव लेकर नदी के अंदर गया। फिर जाल को फेंककर, हे नदी देवता, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत मुश्किलों में हूँ। उसके ऊपर मेरा मन बहुत साफ है। मुझे ढेर सारा सोना मिले जैसे करो। उन पैसों से मैं सबकी मदद करूंगा, कहा। ऐसे झूठ कहकर जाल को नदी में फेंका। बाद में जाल को खींच रहा था
तो वो बहुत भारी होने लगी। तब सेठ, अरे वाह, इसका मतलब बहुत सारा सोना फंस गया होगा, इसलिए जाल बहुत भारी है। ये पागल देवता ने मेरे बातों को विश्वास कर लिया है शायद। कहकर बहुत जोर से खींचा। बस उस जाल में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। वो उसके ऊपर आकर गिरा। तब वो बाप रे, मगरमच्छ! कहकर चिल्लाते हुए पानी में कूदकर उधर से भाग गया।